प्यारे बच्चों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 7 के अभ्यास प्रश्नों के हल देखेंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये जो स्क्रीन मैंने आपके सामने लगाई हुई है कक्षा 7 और 8 का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, ये वीडियो मैं पहले आपको भेज चुका हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, इसके बाद इन प्रश्नों को हल करिएगा। फ़िलहाल मैं आपकी मदद के लिए इन प्रश्नों को हल करा रहा हूँ। देखिए, मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कक्षा 7 अभ्यास प्रश्नों का हल, इकाई फर्स्ट। देखिए, अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको लिखना है। तो आपको प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें एक सही विकल्प आपको लिखना है। देखिए, डैश 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 द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। तो 4 आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक्सरे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड, इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क की जांच के लिए एक्सरे, हमें पता है कि एक्सरे हम हड्डियों की टूट फूट के लिए एक्सरे कराते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। अल्ट्रासाउंड माँ के गर्भ में बच्चे का पता लगाने के लिए, पथरी, अल्सर वगैरह पता लगाने के लिए कराया जाता है। तीसरा बचता है स्कैनर। तो स्कैनर ये इसका सही जवाब है। स्कैनर द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। तो इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा? स्कैनर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्कैनर को टिक करना है, बाकी पे क्रॉस नहीं करना है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। ख देखिए, दैनिक जीवन में उपयोगी है। दैनिक जीवन में किसका उपयोग ज़्यादा है? केवल विज्ञान का, केवल प्रौद्योगिकी का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दोनों। तो आपको पता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता है। इसका मतलब हमारा सही जवाब क्या होगा? सा। सही जवाब क्या होगा? सा। तो सा हमारा सही जवाब है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। और बाकी तीनों ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? तो टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? पहला देखिए, स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट। तो देखिए, स्मार्टफोन नहीं हो सकता, कंप्यूटर भी नहीं होगा। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। तो याद रखिए, टेलीफोन लाइनों की सहायता से जुड़ा नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। तो सही जवाब कौन सा होगा? इंटरनेट। मृदा प्रदूषण से कम होती है। मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण का मतलब होता है मिट्टी का पॉल्यूशन। तो मिट्टी का पॉल्यूशन किससे कम होता है? तो देखिए, मृदा प्रदूषण से क्या चीज़ कम हो जाती है? मिट्टी में क्या चीज़ की कमी हो जाती है? तो अगर मिट्टी में पोल्यूशन है तो उसकी उर्वरा शक्ति, यानी उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, फसल उत्पादन की क्षमता होती है, वो घट जाती है। उर्वरा शक्ति उसकी घट जाती है। तो मृदा प्रदूषण का सही जवाब क्या होगा? मृदा प्रदूषण से कम होती है उर्वरा शक्ति। ठीक है, अगले प्रश्न 2 पर आइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको, यानी खाली जगह भरना है। तो खाली जगह भरना में देखिए, पहला है क द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। यानी किसके द्वारा, किस तकनीकी के द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है? इंडोस्कोपी। वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, इसके बाद इन प्रश्नों को करिएगा, आपके सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। इंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी के द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच होती है। ख देखिए, 3 खाली स्थान दिए हुए हैं, इनमें से 3 मनोरंजन के साधन आपको भरने हैं। तो मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं? कि आधुनिक समय में मनोरंजन के साधन स्मार्टफोन, स्मार्टफोन पर मनोरंजन, पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। स्मार्टफोन हो गया, और टेलीविज़न हो गया। और क्या हो सकते हैं मनोरंजन के साधन?
कंप्यूटर हो गया, और प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा वीडियो गेम पे बच्चे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो वीडियो गेम भी एक मनोरंजन का साधन है। तो ये कुछ मनोरंजन के साधन हैं बच्चों के लिए, बच्चों तथा बड़ों सभी के लिए। ग प्रश्न पे आ जाइए, ढेकुली और रहट। तो आप सभी लोग तो ढेकुली का नाम सुने ही होंगे कि पहले पानी चलाने के लिए खेतों में ढेकुली का प्रयोग किया जाता था। ढेकुली में क्या होता था, एक बड़ा सा बर्तन होता था, फिर कुएं से पानी निकालते थे और दिन भर चलाते रहते थे, तब जाके थोड़ा बहुत खेत में पानी भरता था। ढेकुली और रहट ये दोनों सिंचाई के पारंपरिक साधन हैं। किसके साधन हैं? सिंचाई के पारंपरिक साधन है। घा देखिए, घा में कृषि उपज में आशातीत वृद्धि। कृषि उपज का मतलब हो गया फसल के उत्पादन में, खेती में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन, खेती में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होना, विकास होना, ये किस चीज़ का प्रतीक है? तो कृषि उपज में आशातीत वृद्धि जो है वो हरित क्रांति को प्रदर्शित करता है। इसे हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हरित क्रांति कहलाता है। तो ये क ख ग घ का उत्तर आपको समझ में आ गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? विज्ञान के नियम और सिद्धांतों का मनुष्य की भलाई के लिए तकनीकी में प्रयोग, उपकरणों को बनाने में प्रयोग क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। क्या कहते हैं इसको? प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। प्रश्न 3 देखिए। प्रश्न 3 में स्तंभ का और स्तंभ खा दिया हुआ है, आपको इसमें सुमेल करना है, यानी जो सही जवाब है उसको मिलाना है। स्तंभ का में देखिए सबसे पहला है ईमेल। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी। तो ईमेल क्या है? अब इसमें खा में मिलाइए, मिसाइलें नहीं हो सकता, खाना पकाने का गैस नहीं है, कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति नहीं है, दूर संचार व्यवस्था है। ईमेल, दूर कहीं चिट्ठी भेजना है तो हम कंप्यूटर के माध्यम से ईमेल कर देते हैं। कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह क्या है? कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति है। मनोरंजन के साधन बढ़ने से क्या होता है? तो मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि का प्रदूषण बढ़ता है। जितना ज़्यादा मनोरंजन का साधन होगा, आजकल देखिए डीजे बजता, इतना तेज़ डीजे बजाते हैं कि बगल से निकल जाए तो गाड़ी हिल जाती है। पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल। पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल क्या है? ये मिसाइलें हैं। एलपीजी सभी को पता है, खाना बनाने वाली गैस यानी एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, याद है किसी को? बोलो। हाँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड, द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? तो प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, ये अभी हम लोगों ने ऊपर इसको हल भी किया था। प्रश्न 2 में जो खाली जगह भरने वाला था कि विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। लेकिन इसे सरल भाषा में समझ लीजिए, प्रौद्योगिकी क्या होता है? विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का मानव जीवन की कठिनाइयों को सरल करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली मशीनरी तथा तकनीकी, जिससे मानव जीवन की समस्याएं हल हो सके, प्रौद्योगिकी कहलाता है। और सभी मशीनों और तकनीकी को बनाने के लिए हमें विज्ञान के नियमों की ज़रूरत होती है। तो विज्ञान के नियमों का मानव समस्याओं को हल करने के लिए बनाई जाने वाली मशीनरीज प्रौद्योगिकी कहलाती है। ठीक है, तो अपनी भाषा में आप प्रौद्योगिकी का अर्थ लिख सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है?
तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत ही गहरा संबंध है। कैसे? विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। विज्ञान के नियमों के बिना हम किसी भी प्रकार की मशीनरी का निर्माण नहीं कर सकते। विज्ञान के नियमों पर जितने भी आविष्कार होते हैं, खोजें होती हैं, वो सभी विज्ञान के नियमों पर होती हैं। तो 2 लाइनों में, 3 लाइनों में हम इसको आसानी से कह सकते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत ही गहरा संबंध होता है। विज्ञान के बिना प्रौद्योगिकी संभव नहीं है। विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों पर विभिन्न प्रकार की मशीनरीज का निर्माण किया जाता है, आविष्कार किए जाते हैं जो मानव जीवन की भलाई के लिए होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति का मतलब होता है फसल का उत्पादन, फसल का अधिक से अधिक उत्पादन, यानी कृषि क्षेत्र में आशातीत वृद्धि, आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, खादों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में खूब वृद्धि, आशातीत वृद्धि, बहुत ज़्यादा वृद्धि, अधिक से अधिक फसल का उत्पादन हरित क्रांति कहलाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में यानी हमारे देश की सुरक्षा में प्रौद्योगिकी का क्या हल है? तो मैंने आपको बताया था कि प्रौद्योगिकी क्या होती है। विज्ञान के नियमों पर आधारित आविष्कार, विज्ञान के नियमों पर आधारित मशीनरीज का आविष्कार। तो राष्ट्रीय सुरक्षा यानी देश की सुरक्षा के लिए वैज्ञानिकों ने मिसाइलों की खोज की। APJ अब्दुल कलाम का नाम आपने सुना होगा, उनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार की मिसाइलें जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, ये सब मिसाइलों का खोज हुआ, निर्माण हुआ हमारे देश में और सफल प्रक्षेपण भी हुआ। मिसाइलों का प्रयोग दूसरे देशों द्वारा आक्रमण होने पर उनके युद्ध अस्त्रों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी अपने देश की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रहों का विकास हमारे देश में किया गया है। उन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण सफलता भी प्राप्त की है, यानी कृत्रिम उपग्रह को आविष्कार किया गया और उसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। कृत्रिम उपग्रहों से न केवल दूर संचार व्यवस्था में विकास हुआ, बल्कि जो रिमोट सेंसिंग होती है, सुदूर दूर देशों तक या दूर दूर तक सूचनाएं हमें उनके द्वारा प्राप्त होती रहती हैं। परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा आपने सुना होगा, आजकल सारे देश धमकी देते हैं परमाणु बम गिरा देंगे। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया भी गया था, जिसका प्रभाव आज तक देखने को मिलता है। तो अपने देश की सुरक्षा के लिए सभी देश परमाणु बम या परमाणु ऊर्जा का प्रयोग भी करते हैं। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी अनेक कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, शोध कार्य हुए हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी की देन है। अगला प्रश्न देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से होने वाली हानि, नुकसान क्या होता है? तो एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि जो वीडियो का मैंने आपको स्क्रीन दिखाया था, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस लिंक को ज़रूर खोल के देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, इसके बाद क्वेश्चंस को हल करिएगा और अपने तरीके से हल करिएगा। जो आपको समझ में आए उस हिसाब से आप अपने उत्तर कॉपी में नोट करिएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखना है। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण क्या हुआ? बहुत बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई। उद्योगों की स्थापना के कारण विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ बनने लगे। इन अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में, समुद्रों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषण होने लगा, भूमि प्रदूषण होने लगा, नदियों का जल तथा भू क्षेत्र प्रदूषित होने लगे। अब नदियाँ प्रदूषित होंगी तो क्या होगा? उसका प्रभाव जानवरों पर पड़ेगा जो नदी में रहते हैं, और भूमि प्रदूषित होगी तो भूमि की उर्वरा शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। कृषि उपज बढ़ाने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के उर्वरक तथा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं। अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर या कम मात्रा में प्रयोग करने पर भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है या कम हो जाती है। मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि का प्रदूषण बढ़ने लगा।
अब लोग अपनी शादियों में डीजे बुलाते हैं। हाँ, एक गांव में डीजे बजता है, 4 गांव में सुनाई देता है, लोग समझ जाते हैं हाँ इनके यहाँ कुछ है। तो ये भी प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। मनोरंजन के भी बहुत से साधन हैं। अब बगल में कोई बीमार है और आपके बगल में किसी के यहाँ पार्टी चल रही है तो वो खूब तेज़ तेज़ बजाता है, तो बीमार आदमी को क्या होगा, परेशानी होगी। तो ये भी एक प्रकार से प्रदूषण का मुख्य कारण है। स्वचालित मशीनों के प्रयोग से कारखानों में मजदूरों की आवश्यकता कम पड़ती है, मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिक मशीनें लगने से बेरोजगारी बढ़ती है। जंगलों के अंधाधुंध कटाई होने से पेड़ों का विनाश हो रहा है। पेड़ों का विनाश होने से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से अभी आप देख ही रहे हैं इस समय कोविड-19 में ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से कितनी मौतें हो रही हैं। और हमको आज जाके पेड़ पौधों के महत्व का एहसास हो रहा है, और हम फिर से एक बार पुरानी सदी की ओर बढ़ रहे हैं, पेड़ पौधों के महत्व को समझ रहे हैं। तो ये सब क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण होने वाली हानियाँ हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है? तो देखिए, इंटरनेट एक प्रकार का तकनीकी है, साधन है, जिसमें टेलीफोन लाइनों द्वारा इनको आपस में जोड़ा जाता है। कंप्यूटर की नवीनतम टेक्निक है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइनों द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। टेलीफोन लाइनों से जुड़ा हुआ नेटवर्क ही इंटरनेट कहलाता है, और जिसके द्वारा हम पूरे विश्व में कहीं भी कभी भी कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, किसी से कहीं भी बात कर सकते हैं। चलिए प्रश्न 10 पे आइए, परिवहन के 4 साधन। तो परिवहन का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। परिवहन मीन्स ट्रांसपोर्ट। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कौन कौन से साधन हैं। तो यहाँ पर 4 साधन की बात की गई है, पारंपरिक या आधुनिक साधन की बात नहीं की गई है, परंतु हम आधुनिक साधनों की बात करेंगे। आज हम कौन कौन से आधुनिक साधनों का प्रयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो देखिए, एक तो रेल में मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन, हवाई जहाज, पानी का जहाज, इन सभी का प्रयोग हम साधनों के रूप में करते हैं। इसके अलावा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हम कार, जीप, मोटर बाइक इत्यादि का प्रयोग भी करते हैं। तो आपको सिर्फ यहाँ पर 4 साधनों के नाम लिखने हैं, तो कोई भी 4 साधन आप यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपके ये सारे प्रश्न समाप्त हुए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।